अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको फ्रंट एंड डेवलपर का रोड मैप समझाऊंगा फुल, ठीक है, फुल डिटेल के साथ और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो कोशिश करना वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो जाए तो लास्ट तक लाजमी देखना, ताकि आप लोगों का हर पॉइंट क्लियर हो जाए और आप लोग ईजी फ्रंट एंड डेवलपर बन सको, ठीक है। तो ये आज जो भी रोड मैप है, जो कुछ भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, वो बिगिनर लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक स्टेप बाय स्टेप प्लान है, ठीक है। मैं हर स्किल के साथ साथ आप लोगों के एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ आए HTML कैसे काम करती है, CSS कैसे काम करती है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि बेस्ट यूट्यूब चैनल और बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं जहाँ से आप लोग ये सब फ्री में सीख सकते हो, ठीक है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो टाइम से आप लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी करना और लास्ट तक लाजमी देखना, ताकि आप लोगों के हर स्टेप क्लियर हो जाए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना जो कंटेंट डेवलपर बनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब। और ये रोड मैप मैं भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कंटेंट डेवलपर का, ठीक है। बैक एंड बाद में इंशाल्लाह शेयर करूँगा जब मुझे वक्त मिलेगा। और इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को गाइड करूँगा बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल, और मैंने कैसे सीखा कंटेंट डेवलपर, कहाँ से सीखा, कौन सी चीज़ें यूज़ की मैंने। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना, लास्ट में मैं आप लोगों से अपनी जर्नी भी शेयर करूँगा, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूँ। इस कोर्स में हम एक मुकम्मल फ्रंट एंड डेवलप सीखेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या काम करता है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, इनका काम क्या होता है, क्या करते हैं लोग, ठीक है। और बाकी सब कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह हो, उसके साथ कौन सी लर्निंग कहाँ से करनी है आप लोगों ने, यूट्यूब से होगी, रिसोर्सेज होगी, कौन से रिसोर्सेज हो गए, कौन सी वेबसाइट होगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। स्टेप नंबर 1 पे आप लोग सबसे पहले सीखना है HTML एंड CSS, ठीक है। ये फाउंडेशन है वेबसाइट की। और जो मैं अभी आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूँ इनकी, तो क्या चीज़ हैं, कैसे काम करती हैं। जो HTML है ना, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ राइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग भी नोट्स बना लो, ठीक है। HTML जो है, इसका जो मीन होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप लोगों को सीखना है। और ये एक ना लैंग्वेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब कि जैसे इंसान का सिलिकॉन होता है ना, तो इंसान के हाथ इधर हैं, पाँव इधर हैं, इसके अलावा बस इंसान का आप लोगों ने ढांचा देखा होगा, ठीक है। वैसे हम एक वेबसाइट का ढांचा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेव बार होगी, यहाँ पे फुटर होगा, ये वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको HTML जो यूज़ करते हैं, वेबसाइट का फाउंडेशन होता है ये, ठीक है। तो इसको भी करना लाजमी होता है आप लोगों ने। उसके साथ साथ एक मिसाल देता हूँ इसकी। जो आपका HTML का होता है ना, जो जैसे आप लोग एक कार बनाते हो, कार की एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को। कार बनाते हो आप लोग कार का पहले ढांचा बनाते हो, ठीक है। ढांचा बनाते हो, फिर उसके ढांचे के ऊपर उसका डिज़ाइन करते हो, और जो डिज़ाइन करते हो ना, उसको हम कहते हैं CSS, ठीक है। CSS का जो मेन काम होता है ना, वो होता है स्टाइल करना, मतलब कि किसी चीज़ को स्टाइल करना, उसको डिज़ाइन करना, ताकि क्या कहते हैं कि उसको उसकी लुक ब्यूटीफुल लगे, मतलब कि अच्छी लगे देखने में। तो लोग बता दूँगा भाई कि ये मुकम्मल एक वेब आपके पास एक सामने एक पेज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये टेक्स्ट आपको वाइट नज़र आ रहा है, इसके अलावा ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, ये इमेज लगी हुई है साइड पे। और इसके साथ साथ ये आप लोग देख लो कि यहाँ पे ग्रिड बनी हुई है, एक ये बनी ग्रिड बनी है, एक ये ग्रिड बनी हुई है, ठीक है। ये सारा CSS का काम है, इस पर स्टाइलिंग, इसकी लुक अच्छी लग रही है, ठीक है। ये CSS के ज़रिए ही हमने इसकी लुक को अच्छा किया हुआ है। अदरवाइज़ आप लोग सिंपल HTML लिखो ना, वो बिल्कुल बेसिक सिंपल से आपको HTML शो हो रही होती है, ठीक है। तो जो CSS का जो मतलब होता है ना, CSS का मतलब होता है CSS CSS में मीन होता है कॉस एडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। CSS स्टैंड फॉर ये होता है, और HTML का स्टैंड फॉर ये होता है। मैं इस बार को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो HTML होता है ना, वो आपकी वेबसाइट का एक ढांचा बनाता है, ठीक है। मतलब ये आपकी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देता है, ताकि आप लोग उस पर अपनी नेव बार बना सको, उसमें हीरो सेक्शन बना सको, और भी बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है।
जो CSS है ना, ये उसको स्टाइल करता है, मतलब उसके लुक को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। मैं आप लोगों को सिंपल कोई एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये सिंपल यहाँ पे कोई एक रैंडम फाइल बना देते हैं, न्यू फाइल, और इसके साथ हम आगे फाइल demo.html, ये न्यू फाइल आ गई, ठीक है। और ये आप लोग कहाँ सीखना है, ये यूट्यूब से आप लोग सीख सकते हो, बहुत ईजी, ठीक है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, और सिंपल आप यूट्यूब से सीख सकते हो। और यहाँ पे मैं आप लोग दिखाता हूँ H1 का टैग, ठीक है। और ये सिंपल आप लोगों को मैं समझा नहीं रहा, मैं सिंपल आप लोगों को रोड मैप समझा रहा हूँ कि ये लैंग्वेज कैसे काम करती है, इनका मेन मकसद क्या होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने यूट्यूब से सीखना है, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, वो भी कि कौन से चैनल आप लोग देख सकते हो, कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, और कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हो, वो भी आप लोग शेयर कर दूँगा। और इसके साथ साथ वो बाकी प्रॉपर एंड तक वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। और सिंपल H1 के टैग के अंदर हम देते हैं भाई, इसका जो है निंजा कर देते हैं, ठीक है, जो मेरा फेवरेट नेम है, ठीक है। सिंपल इसको लाइव करते हैं हम। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे शोर है निंजा चौधरी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये एक स्ट्रक्चर दे दिया हमने वेबसाइट को, ठीक है। जैसे हम इस पर स्टाइल करेंगे तो वो आप स्टाइल जो हम इस पर CSS यूज़ करते हैं, ठीक है, इनलाइन CSS। और इस पर हम जो क्या कहते हैं H1, जो इसकी जो है बैकग्राउंड कलर हम करते थे इसका ब्लैक, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसका टेक्स्ट है वो हम कर देते हैं वाइट, सॉरी, कलर वाइट, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये आप लोग देख सकते हो, ये स्टाइलिंग होगी इसके ऊपर, ठीक है। उसका बैकग्राउंड भी आ गया, उसका टेक्स्ट भी सेंटर पे हो गया, और उसकी जो कलर है वो भी वाइट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्टेप 1 की समझ आ चुकी होगी, जितना मैंने आप लोगों को जितनी डिटेल से समझा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर भी आप लोगों को माइंड में कोई सवाल है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके, जो आप लोगों को कहाँ से सीखना है, किससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं, वो मैं आप लोग सब कुछ समझाता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमने देखा HTML, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो चीज़ें नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लो, W3 स्कूल, ठीक है, ये वेबसाइट है, ये भी नोट कर लो आप लोग, ठीक है। इससे मतलब आपको डिफरेंट मिल जाती हैं, HTML भी मिल जाती है, CSS डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, जावास्क्रिप्ट मिल जाती है, जहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूब की तरफ हम जाएँ, यूट्यूब चैनल की तरफ, और यूट्यूब चैनल में हमारे जो आते हैं वो है कोड विद हैरी, ठीक है। मैंने इससे सीखा हुआ सब कुछ, कोड विद हैरी, और अपना कॉलेज, एंड याहू बाबा, ठीक है। ये 3 चैनल मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरी नज़र में, मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट चैनल है, ठीक है। ईजी, मतलब कि स्टेप बाय आप लोगों को समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आई होप स्टेप नंबर 1 की आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। स्टेप नंबर 1 पे आप लोगों ने क्या करना है, HTML सीखनी है, उसके बाद आप लोगों को सीखना है CSS, ठीक है। और इसके चैनल कौन से हैं, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी जो रिसोर्सेज है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इसकी रिसोर्सेज मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन इनकी जो है, डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी, वो है W3 स्कूल, और भी बहुत सारी मिल जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाकर, ठीक है। और ये मैं अभी लिखाता हूँ यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो, आप लोग काम भी है सर्टेन फ्यूचर के आगे। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोग ये भी आप लोगों को बता दूँ, स्टेप करने के बाद आप लोग क्या करो, अगर आप लोगों ने HTML बना सीख ली है, अपनी CSS सीख ली, उसके बाद आप लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। लाइक आप लोगों की कार्ड, जो डिटेल कार्ड हो गया, ठीक है। उसके अलावा कार्ड कंपनी लैंडिंग पेज हो गया, बहुत सारी कंपनी के आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है, एज अ प्रैक्टिस HTML और CSS का यूज़ करके, ठीक है। जितनी डिटेल से मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ चुकी होगी इन चीज़ों की, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 के जो आपका CSS सीखने के बाद जो आप लोगों का मेन स्टेप होता है ना, वो होता है आप लोगों का रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब होता है कि वेबसाइट हर स्क्रीन, ठीक है, मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर परफेक्टली फिट हो,
ठीक है, मतलब कि हर चीज़ के अंदर वो आप लोगों को एक अच्छी लुक दे, मतलब प्रॉपर एक फिट हो वो स्क्रीन के मुताबिक। ठीक है, यानी कि आप लोग के मोबाइल में आप लोगों को इतने पिक्सल दिखने चाहिए, डेस्कटॉप में ऐसे दिखे आप लोगों को, और इसके साथ साथ आप लोग क्या कहते हैं कि पीसी में ऐसे दिखे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, इसको मैं लेके जाता हूँ रिस्पॉन्सिव करके, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भी है मोबाइल टैबलेट में। ठीक है, ये मोबाइल में है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मोबाइल में आप लोग ऐसे शो हो रही है ये, आप लोग अपने मोबाइल से भी देख सकते हो बेशक। ठीक है, ऐसे शो हो रही है। और अगर हम इसको लेके जाएँ टैबलेट में, टैबलेट में ऐसे शो हो रही होगी। ठीक है, और सिंपल डेस्कटॉप में ऐसे शो हो रही है। इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है, ताकि हर वेबसाइट, हर ऐप और हर वेब एप्लीकेशन को हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है। ठीक है, कोडिंग में थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा, मतलब कि अगर आप इसको सीख लो ना, इसकी जो कुछ टिप्स होती हैं, कुछ इसके लॉजिक्स होते हैं, अगर वो आप बहुत अच्छे से सीख जाओ ना, तो मैं कहता हूँ आप लोग के लिए बहुत ईजी है। इनमें जो मेन स्टेप होते हैं ना, वो आप लोगों ने सबसे पहले सीखना है CSS सीखते वक्त ना, आप लोग सीखना है फ्लैशबॉक्स और CSS ग्रिड कैसे काम करती हैं और क्या काम करती हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल टूल है फॉर क्रिएटिव जो है वो, उसके लिए 2 डिमेंशन एंड 1 डिमेंशन लेआउट द एडजस्ट डायनामिकली। ठीक है, तो इसलिए यूज़ करते हैं। और जो स्टैकिंग स्टेप है वो आपने सीखना है मीडिया क्वेरीज, मतलब कितने पिक्सल पे आप लोगों ने अपनी स्क्रीन को पिक करना है, कितने पिक्सल पे आप लोग अपनी स्क्रीन की लुक कितनी कैसी दिखानी है, और बहुत कुछ कर सकते हो पिक्सल सेट करके। ठीक है, और थर्ड स्टेप है वो आप लोगों को सीखना है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल में भी कैसे दिखनी है, मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वेबसाइट के अंदर ऊपर 3 लाइनें होती हैं, 3 लाइन पर क्लिक करो तो आपका पूरा नंबर शो होता है आगे। अगर आप लोग वेबसाइट पे देखते हो, वेबसाइट पे जब भी जाते हो आप लोग डेस्कटॉप पे, तो वो आप लोग पहले ही नंबर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग इसकी समझ आ चुकी होगी। और इसकी जो रिसोर्सेज हैं वो ये आप लोगों के यही हैं कि CSS ट्रिक, ठीक है, सीखो, इसको पढ़ो, ग्रिड के बारे में ChatGPT से सीखो, ChatGPT से पूछो ग्रिड कैसे काम करती हैं, सब कुछ इनको डिटेल में सीखो। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप HTML और CSS, ये सीखने के बाद आप लोगों ने आगे सीखना है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेकंड स्टेप की भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ठीक है, और थर्ड स्टेप में ये आगे CSS फ्रेमवर्क, ठीक है, रेडीमेड डिज़ाइन सिस्टम होते हैं ये, और जो डेवलपमेंट की स्पीड और डिज़ाइन को बढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोगों का टाइम कम करते हैं ये लोग, ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है, इनमें जो जो फ्रेमवर्क्स हैं वो 2 हैं, टेलमेंट CSS और बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो टेलमेंट CSS में क्या फ़र्क है, ये यूनिटी फर्स्ट क्लास फ्रेमवर्क फॉर फास्ट कस्टम एंड मॉडर्न डिज़ाइन। ठीक है, जो बूटस्ट्रैप है ना, ये रेडी टू मेड है, मतलब कि बने बनाए आपको डिज़ाइन मिलते हैं, बस आप लोगों ने कोड कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो ये है टेलमेंट CSS, और बूटस्ट्रैप बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं। तो यूजर फ्रेमवर्क के 2 हैं, फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं CSS में। ठीक है, जिनमें आप लोगों का ये टेलमेंट CSS है, बूटस्ट्रैप है, और भी 2-3-4 और हैं। ठीक है, सैस भी है, और भी हैं। ठीक है, और टेलमेंट CSS आप लोगों ने कहाँ से सीखनी है, ये यूट्यूब पे जाओगे आप लोग। ठीक है, इसकी भी कोड भी ढाई की वीडियो मिल जाएगी आपको, वो भी बेहतर है। और उसके अलावा आप लोग अपने मुताबिक सर्च कर सकते हो, जिसकी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगे वो चैनल चूज़ करो, और वो आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, बूटस्ट्रैप के लिए भी आप लोग देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, कोड भी ढाई भी मिल जाएगा आप लोगों को, और भी बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और सबसे मेन बात ये है, टेलमेंट CSS जो है ना, इनकी एक डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, टेलमेंट CSS, ये इसकी जो है ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है टेलमेंट CSS की। जिस चीज़ की आपको समझना है, क्लासेस की समझना है, क्लासेस कैसे काम करती हैं, वही सिंपल आप यहाँ पे डॉक पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आप लोग इसको रीड कर सकते हो, कैसे आप लोगों ने इसको यूज़ करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा कैसे आप लोगों ने अपना डार्क मोड बनाना है, और भी बहुत सारे और कंसेप्ट हैं इसमें, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, उनको रीड कर सकते हो, उन पर एग्जाम्पल से आइडिया ले सकते हो आप लोग। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका लर्निंग जो है ना वो अच्छा हो जाएगा, और उसके अलावा आप कोडिंग में भी करने में आप लोगों को मज़ा आएगा। ऐसे सिंपल बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप पे क्लिक करो, वो भी अभी आप लोगों को सिंपल इनकी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। इनके मैं आप लोग एग्जाम्पल दिखाता हूँ, रेडी टू मेड कैसे है। उसको मोस्टली लोग यूज़ करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप लोग देख सकते हो CSS वेरिएबल और कंटेनर हो गया, इसमें इमेजेस होगी,
रिपोर्ट होगी, इमेजेस जो होगी, इसमें मैं आप लोग सैंपल दिखा रहा हूँ। ये इसका सैंपल पड़ा हुआ है सामने आप लोगों के, देखिए ये इतने पिक्सल पे होगी, ठीक है। रेडी तो मेरा सिंपल, आप यहाँ से कॉपी कोड करना है और वहाँ जाकर पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। और यहाँ से आप लोग काफ़ी देख सकते हो, बहुत कुछ है इस पर, ठीक है। सिर्फ कार्ड भी हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बार भी इसके अंदर है। मैं भी आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ। ये कार्ड है ना, जो आप लोग ऐसे शोड है। सिंपल यहाँ से आप लोग क्या करना होता है, यहाँ से कॉपी करना होता है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसके साथ ये भी आप लोग के यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं की हुई, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे आप लोग कोडिंग सीखोगे वो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी हर चीज़ समझाएंगे, कैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करना है और कैसे आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कौन सा स्टेप था हमारा, जो थर्ड स्टेप है उसकी भी आप लोग समझ आ चुकी होगी, ठीक है। फर्स्ट पे आप लोगों को सीखना है HTML, CSS, उसके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, फिर CSS के फ्रेमवर्क सीखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है वो भी आप लोगों को ईजी हो जाएगा और कोड भी आप लोगों को काफ़ी मतलब कि शॉर्ट हो सकता है, अगर आप लोग फ्रेमवर्क सीख के इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। अच्छा, अगर 3 स्टेप की तरफ 3 स्टेप तक पहुँच के हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी आप लोगों को, आप लोग मैं सेशन में मुझसे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का जवाब दूँ, आप लोगों को इसका रिप्लाई दूँ और आप लोगों को ईजी टू गाइड करूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। HTML, CSS, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और इसके फ्रेमवर्क सीखने के बाद आप लोगों की जो मेन स्टेप जो आप लोगों का आता है ना, वो होता है आप लोगों का जावास्क्रिप्ट। ये कोर लॉजिक होती है वेबसाइट की, ये बात हमेशा याद रखना है। इसको वेबसाइट मतलब कोडिंग का जो है ना आपकी वेबसाइट, उसकी हार्ट बीट कहा सकते हैं। आप लोग फ्रंट एंड हो ना, फ्रंट एंड का जो कहते हैं ना दिल, वो है ये जावास्क्रिप्ट। इसकी मिसाल ये क्यों इसको दिल कहते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो JS, इसको JS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाती है। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों के सामने एक पेज है, ये सिंपल ये बटन है, ठीक है। ये CSS है इसके ऊपर, ये उसको होवर करोगे इसका डिज़ाइन चेंज हो रहा है, CSS काम कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। इस पर हम क्लिक करें, ठीक है, तो हमारे सामने ये पेज आ गया। कैसे आया, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। इस पर क्लिक करें, ये पेज आ गया, ये भी जावास्क्रिप्ट का काम है। साइड पे क्लिक करोगे, सामने पेज आ गया आप लोगों के, ये भी जावास्क्रिप्ट का काम है, पेज चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे सर्च करो CSS, नीचे आप लोग देख रहे हैं ये सारे कितने आपके पास सजेशन आ रही हैं, ये सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आ रही हैं। इस पर क्लिक करोगे, क्योंकि फिल्टर हो रहा है, फिल्टर आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ही करोगे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे सी मोड, ये भी सामने शो आप लोगों के। इस पर क्लिक करोगे डार्क मोड, लाइट मोड आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, ख़त्म हो गया। ये सारा काम आप लोग जो कर रही है ना, आप लोग डायनामिक बना रही है वेबसाइट, वो ये जावास्क्रिप्ट काम कर रही है। कि जो देखें इसके जो मेन टॉपिक्स जो कौन से होते हैं, वो आप लोग होते हैं वेरिएबल्स एंड फंक्शन, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग सीखना होता है अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, डोम मैनिपुलेशन। मैं एक बार हमेशा याद रखना, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो ना, डोम मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से सीखना आप लोग, ठीक है। अब डोम मैनिपुलेशन क्या होती है, ये आप लोग जब कोडिंग सीखोगे आप लोग समझ आ जाएगी, ठीक है। मैंने सिंपल ये रोड मैप के लिए बनाया हुआ है, बाकी आप लोग जैसे कोडिंग सीखोगे कहीं से सर्च करोगे तब आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाएगा डोम मैनिपुलेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होती है ना, ये वेबसाइट के अंदर जान डालती है, ठीक है। उसकी जो यूज़र इंटरेक्शन बनाती है और उसके अलावा डाटा लॉजिक हैंडल करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे, मिसाल तो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ अच्छे से, और चुकी होगी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से ना समझोगे तो। कुछ लोग काफ़ी मोस्टली लोग होते हैं जावास्क्रिप्ट के तक पहुँच के ना अपना जो जो स्टेप होता है वो वहीं पे छोड़ देते हैं, जावास्क्रिप्ट के आगे जाते नहीं है, जावास्क्रिप्ट सीखते नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख लोगे ना, बाकी आप लोग हर लैंग्वेज की जो लॉजिक है ना वो आप लोग को ईजी लगेगी, चाहे वो पाइथन हो चाहे वो जावा हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टेप नंबर 4 की आप लोग समझ आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसकी रिसोर्सेज की तरफ, या आप लोगों को कहाँ से सीखना है। तो सिंपल बेस्ट मैं आप लोग यही सजेस्ट करूँगा हमेशा की तरह, कोड विद हैरी, अपना कॉलेज, ठीक है, और याहू बाबा, ये 3 चैनल बेस्ट हैं। उसकी रिसोर्स की तरफ हैं, रिसोर्सेज वही सिंपल, ठीक है। W3 स्कूल वेबसाइट, ये जावास्क्रिप्ट आपके पास पड़ी हुई है डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से आप लोग पढ़ो सीखो, और यहाँ पे आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो अपने, यहाँ सिंपल टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सिंपल आप लोग यहाँ पे टेस्ट सबमिट करो, सीखने के बाद टेस्ट दे सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को जवाब भी देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेप नंबर 4 की समझ आ चुकी होगी। फर्स्ट 4 स्टेप तक अगर आप लोगों का कोई सवाल है आप लोगों को माइंड में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी प्रॉपर गाइड करूँगा। जो मेन टॉपिक्स हैं वो भी फ़िलहाल मैंने 4 मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, वो आप लोगों को इंशाल्लाह
जैसे आप लोग कोडिंग सीखोगे ना, वही आप लोग खुद ही आप लोगों को समझा देगा प्लेलिस्ट के अंदर कि कैसे आप लोगों को करना है और कहाँ से करना है। चैनल में आप लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। कोशिश करना, मैं आप लोगों के बाद बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग HTML सीख रहे हो, CSS सीख रहे हो ना, फिर उनका प्रोजेक्ट बनाओ छोटा सा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सीखा है, फिर उनका छोटा प्रोजेक्ट बनाओ। फिर आपने फ्रेमवर्क सीखे हैं, फ्रेमवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। फिर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी है, फिर जावास्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। लॉजिक बिल्ड होगी इससे आपके, ठीक है। और आप लोगों को कोडिंग करने का मज़ा भी आएगा और इसके अलावा इंटरेस्टिंग भी पैदा होगा आप लोग कोडिंग में, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि स्टेप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद अब हम क्या करें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, जिनमें होता है रिएक्ट तो लाइब्रेरी होती है, जिनमें होता है रिएक्ट, ठीक है, एंगुलर और व्यू। इनमें सबसे जो डिमांडेड पे है ना, अभी इस वक्त 50% डिमांड के ऊपर रिएक्ट है। इंडस्ट्री में रिएक्ट बहुत डिमांडेड में है, ठीक है। मैं आप लोग ये सजेस्ट करूँगा अभी रिएक्ट भी सीख लो, ठीक है। रिएक्ट सीख लोगे तो आप लोग एंगुलर में भी मूव ऑन कर सकते हो आगे, ठीक है। एंगुलर भी सीख सकते हो आप। अगर एंगुलर भी नहीं सीखना है, ताकि अगर आप लोग रिएक्ट नहीं सीखना चाहते हो, एंगुलर सीख सकते हो। एंगुलर नहीं सीखना चाहते तो आप लोग व्यू सीख सकते हो। सिंपल है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे जाओगे, ChatGPT से पूछो कौन सी लैंग्वेज ईजी है, कौन सी आप लोगों को ईजी समझ आ जाएगी, आप लोग उस पर मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। बस ये रिएक्ट में ये फ़र्क है, रिएक्ट में सब कुछ आप लोग खुद बनाना पड़ता है, राउटर भी खुद सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। और एंगुलर में ऑलरेडी बिल्डिंग होता है सब कुछ, ठीक है। वो मतलब यूज़ करने में ईजी है। और लॉजिक जो है वो भी मतलब खुद बनानी पड़ेगी आपको, अगर आप लोग लॉजिक बिल्डिंग में मास्टर बन गए तब। इंशाल्लाह आई होप अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे तो आप लोग मास्टर बन जाओगे लॉजिक बिल्डिंग में। तो हम चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। अब मैं आप लोग ये बता रहा हूँ रिएक्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है, जो यूजेबल UI कंपोनेंट्स से लार्ज स्केल वेब ऐप बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सिंपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यूट्यूब पे लेके जाता हूँ और यूट्यूब पे जाने के बाद हम सिंपल कोई भी चैनल ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं ये दिखाता हूँ 7 ऐसे फ्रीलांसिंग स्किल्स जो अगर आप लोग सिंपल आप यहाँ पे देखो, अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ ना, ये जो ऊपर ये वाला कंटेंट है और ये वाला कंटेंट है, सेम वही रहता है, नीचे से चेंज हो रहा है ये वाला, ठीक है। शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, शॉर्ट आ जाएगा, बाकी कंटेंट वही है। ऊपर भी नोट करना, ऊपर भी लोड नहीं हो रहा पेज यहाँ पे, ठीक है, लोड नहीं हो रहा। ये भी है, ये ऐसे काम करती है रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जावास्क्रिप्ट पे फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है ये। सिंगल पेज कैसे, जब हमने कोई वन पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव हुए हैं तो हमारा जो पेज है वो क्या कहते हैं कि लोड नहीं हुआ, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। और आने लगी थी, ठीक है, तो इस वजह से मैंने अपनी वीडियो को बीच में स्टॉप कर लिया। और दोबारा शुरू करते हैं हम स्टेप नंबर 7 से। और पीछे वाले स्टेप हम जितने भी क्लियर किए हैं, अगर आप लोगों के माइंड में उसके रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अब हम स्टेप नंबर 7 में देखेंगे APIs क्या होता है, जेसन एंड रियल प्रोजेक्ट, ठीक है। जो API होती है ना, ये आप लोगों की होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों ने एक वेबसाइट से डाटा अपनी वेबसाइट पे लेके आना है और अपनी वेबसाइट से डाटा दूसरी वेबसाइट पे भेजना है। मिसाल के तौर पे गूगल मैप का आप लोगों को पता है, ठीक है, गूगल मैप का सबको पता है गूगल मैप क्या होता है, ठीक है। गूगल मैप की भी एक API है, ठीक है, जिसको हम कॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। आप लोग अक्सर वेबसाइट देखे होंगे, उन सब वेबसाइट के अंदर आगे कहते हैं गूगल मैप लगा होता है, उनकी लोकेशन आ रही होती है, हमारी कारोबार की लोकेशन यहाँ पे है, हमारी ऑफिस का लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है, उनकी वेबसाइट के अंदर शो हो रही होती है, ठीक है। वो सब API के थ्रू हो रहा है, वो गूगल मैप से API ले रहा है, ठीक है। मतलब कि गूगल मैप जो है वो अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहा है, वो वहाँ से आप लोगों को शो करवा रहा है वो, ठीक है। सिंपल वो खुद तो गूगल मैप बना नहीं सकता इतना बड़ा, ठीक है। और सिंपल आप लोग लाइव लोकेशन भी नहीं दिखा सकता, तो सब कुछ वो API के थ्रू कर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक वेबसाइट से डाटा अपनी वेबसाइट के अंदर लेके आ रहा है। सिंपल अल्फाज में आप लोग समझाऊँ, एक ब्रिज होती है, ठीक है, जिससे आप किसी सर्वर या ऐप से डाटा ले भी सकते हो और भेज भी सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को API की समझ आ चुकी है। API के जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो याद करने हैं आप लोगों ने, पढ़ लेना है। फैच API, हैंडल जेसन डाटा, सिंक्रोनस अवेट, ठीक है। और इसके भी जो डिफरेंट वेबसाइट, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट सीखोगे ना तो उसके अंदर भी आप लोगों को सिखाएंगे ये API कैसे कॉल करते हैं, API के थ्रू क्या कर सकते हैं हम। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोग दिखा देता। बस ये है कि वो दूसरे लैपटॉप में, इस लैपटॉप में नहीं पड़ेगा सारे प्रोजेक्ट,
इसलिए मैं आप लोग से शेयर नहीं कर सकता। तो बाकी आप लोग को देख सकते हो सिंपल, जहाँ भी आप लोग देख सकते हो आप लोग को मिल जाएगी API। काफ़ी फेक API मिल जाती हैं आप लोग को, डमी API मिल जाती हैं और फेक API, ठीक है। इनका यूज़ करके आप लोग को ना कोई प्रोजेक्ट बनाओ, कोशिश करो कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लाइक डिक्शनरी ऐप, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, टू डू ऐप्स, ठीक है, और क्रड, ये प्रोजेक्ट सब कुछ बनाओ आप लोग फेक API का यूज़ करके सीखने के बाद, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है। और ये भी जावास्क्रिप्ट में हिस्सा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी है, ये रिएक्ट में भी यूज़ करते हैं हम, एंगुलर में भी यूज़ करते हैं, जितनी भी मतलब लॉजिक बिल्डिंग जो है ना हमारी लैंग्वेज, उनमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। API कॉल करना, API को पैच करना, API का डाटा भेजना, ये डाटा गेट करना, पोस्ट करना, पैच करना, रीड करना, सब कुछ API के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। वही तब भी आपको समझ आएगी जब आप खुद सीखोगे, इसको आगे बढ़ोगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं कि जो लास्ट में काफ़ी मेंबर्स का इशू होता है, ठीक है। आप लोग क्रोम डेव टूल सीखो, ठीक है। क्रोम डेव टूल मतलब सिंपल, यहाँ पे ये है कैसे काम करते हैं, इस पर चल जाता है, ठीक है। इस पर कंसोल करना है, अब मैं आप लोग करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वेबसाइट है, माउस का जो भी लैपटॉप का राइट बटन क्लिक करो, ठीक है। उस पर यहाँ पे लास्ट पे लिखो इंस्पेक्ट शोर है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। ये कंसोल होगा डेव टूल, देख सकते हो आप काफ़ी एरर आ रहे हैं, इनकी वेबसाइट के अंदर आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रही है, ठीक है। आप लोगों को परेशान नहीं होना। तो ये होते हैं डेव टूल्स, ये भी आप लोग सीखने होते हैं, ठीक है। इसमें अभी जावास्क्रिप्ट मेरे अंदर ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ भाई अलर्ट, ठीक है। और अलर्ट के अंदर मैं कर देता हूँ हेलो निंजा, ठीक है। और सिंपल अक्सर मैं एंटर करूँगा, ऊपर एक आपको अलर्ट आ गया हेलो निंजा, ठीक है। तो यही कोड मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपल मैं जाके अपने यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाता है, ठीक है। कोड के अंदर स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता अलर्ट हेलो निंजा, सिंपल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अलर्ट आ गया हेलो निंजा, ठीक है। बहुत मज़े की लैंग्वेज है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को जब आप लोग उसको सीखोगे, लॉजिक बिल्ड करोगे, और भी बहुत कुछ आप लोग सीखने को मिलेगा। बटन पर क्लिक करोगे तो ये होगा, यहाँ क्लिक करोगे तो ये होगा, ठीक है। सिंपल ऐसे ही है। यहाँ पे हम एक बनाते हैं बटन, ठीक है। मैं आप लोग प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पैदा हो जाए, ठीक है। इतनी सारी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है जितना मैंने अभी तक समझा दिया आप लोग सब स्टेप बाय स्टेप समझ आ चुके, अगर आपने नोट भी किया होगा, ठीक है। और बेसिक SEO प्रिंसिपल भी आप लोग सीखने लाजमी, HTML सीखते हुए तब सीखने हैं, ठीक है। सर्च इंजन में आप लोगों को कैसे काम करना है, प्रॉपर HTML और एक्सेसिबिलिटी कैसे देनी है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सबसे मेन पार्ट वेबसाइट का, वेबसाइट लेजी लोडिंग ना हो, सब कुछ आप लोगों को सीखना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। और ये जो VS कोड, मैक्सिमम जो कोड सीखोगे ना, कोडिंग स्पीड को ये बढ़ाता है VS कोड का, ये फ़ायदा है बस, ठीक है। जो मैंने अभी यूज़ करा था ये कोडिंग के लिए, ठीक है। और इसमें मास्टरी काफ़ी शॉर्टकट्स मिल जाते हैं आप लोगों को, एक्सटेंशन मिल जाती हैं, और भी बहुत कुछ मिलता है जो आप लोगों की कोडिंग स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ स्टेप 8 की भी आप लोग समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करूँगा अब आप लोगों के साथ कि मैंने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, कौन सी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, और बहुत कुछ, ठीक है। और रिसोर्सेज मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करता गया हूँ। और हम चलते हैं स्टेप नंबर 8 की तरफ, माई फ्रंट एंड लर्निंग जर्नी। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने चैनल शेयर किया ना, याहू बाबा, अपना कॉलेज, चायन कोड, स्टेप बाय स्टेप कोड और कोड विद हैरी, इन्हीं चैनल से मैंने सब कुछ सीखा था, इन्हीं चैनल की हेल्प से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ की समझ ना आए, आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, और जो कोई भी हेल्प आप लोग चाहिए आप लोग मुझसे ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपने ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो। किस चीज़ की समझ नहीं आती आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। ये थी हमारी फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी करना, ताकि मुझे भी पता चले भाई हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। आप लोगों को रोड मैप अच्छा लगा है, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि जो मैंने अभी ये बनाई हुई है आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन, ये कैसी है, इसकी लुक कैसी आ रही है, ठीक है। एवरीथिंग आई हैव लर्न एंड मास्टर्ड आई एम नाउ कमिटेड टू शेयर विद यू ऑल, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।